खड़े होके भोजन करते हैं। कौन कौन भोजन खड़े होके करते हैं? शादी में, पार्टी में, इधर उधर जो जो खड़े होके भोजन करते हैं, हाथ उठाओ। करते? नहीं करना चाहिए। खड़े होके भोजन करने का काम पशुओं का है, वो उनका धर्म है। और बैठ के ऐसे पालती मार के बैठ के भोजन करने का धर्म हमारा है, मानवों का। और जब आप ऐसे बैठ के भोजन करते हो तो आपका भोजन तुरंत पच जाता है, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। इसलिए कभी भी खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, ये अशुद्ध है, अपवित्र है। मैं आप सबसे आग्रह करता, जितने भी लोग यहां हैं सबसे आग्रह करता, खुद भी बैठ के भोजन करो। वो टेबल पे भी मत बैठो। वो जो डाइनिंग टेबल है ना, मैं उसको डाहिन टेबल कहता हूं। डाहिन टेबल, वो डाहिन है, खा गई, हमारे घर के संस्कारों को खा गई है वो टेबल। वो टेबल नहीं है, वो मतलब आज के युग की ताड़का है, ताड़का। खा गई, सारे संस्कारों को खा गई। जूते चप्पल बैठ पहन के हम उसमें बैठे रहते हैं और भोजन कर रहे होते नहीं। इसी अन्न की वजह से तुम्हारे प्राण हैं और उस अन्न का अपमान कर रहे हो, आप जूते चप्पल पहन कर रहे हो। इसीलिए तो बीमारी लग रही है। कोई कमी नहीं है बीमारियों की, भरी पड़ी हैं बीमारियां। मेरा आग्रह है, चप्पल जूते उतार कर, चमड़े की बेल्ट उतार कर, हाथ धोकर, मुख धोकर, रोए से बैठकर भोजन करना चाहिए। फिर देखिए वो अन्न तुम्हें कितना बलिष्ठ करता है। प्रणाम करके भोजन करना चाहिए। एक और चीज सिखा देता हूं, भोजन करने से पहले उसी भोजन में से कुछ अन्न का दाना लेकर, तिनके लेकर, जो जो वस्तु आप ले रहे हैं वो उठाकर पृथ्वी पर छोड़ देनी चाहिए। वो देवताओं के लिए भी होता है, पितरों के लिए भी होता है और जीवों के लिए भी होता है। इतना त्याग कर देने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। सीधा खाना नहीं चाहिए, भगवान को भोग लगाकर पृथ्वी पर अन्न त्याग करके कुछ रखकर देवता और जो भी उनका अधिकार है वो दे देना चाहिए। उससे आप देखेंगे आपके घर में बरकत प्रारंभ हो जाएगी। आप भी यही करें, आपके घर का बड़ा बेटा ये करे, बहुत जरूरी है। अब बताइए, ये चीजें सीखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं कथाओं में? मना करो, नहीं मिलती। बोलो नहीं मिलती। मिलती है ना। अब धीरे बोलोगे ना, आता मांझी सटक ली फिर। हाँ, धीरे नहीं बोलने का है, जोर से बोलो। मिलती है ना। इसलिए अपने बच्चों को भी साथ में लेके कथा में जाना चाहिए। हम लोग समझते नहीं। एक चरण बचा है दान का।